विषय हिंदी लोकभारती कक्षा 9वीं। प्रिय छात्रों, आज हम कबीर ए पाठ सुनेंगे। इस पाठ के लेखक है द्विवेदी जी। पाठ परिचय। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। ये एक उत्तम साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था और मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। अशोक के फूल, कल्पकता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू, चंद्रलेख, पुनर्नवा, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रस्तुत पाठ कबीर के माध्यम से द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व मतलब विशेष चरित्र कोई उत्पन्न नहीं हुआ। अगर महानता या गौरव के तुलना में केवल एक ही प्रतिस्पर्धी है, वो जानते हैं, वे है तुलसीदास। परंतु चरित्र या स्वभाव के बारे में सोचेंगे तो तुलसीदास का चरित्र और कबीर के स्वभाव में बड़ा ही अंतर था, मतलब फर्क था। दोनों के स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में भिन्नता थी। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय अर्थात अद्भुत व्यक्ति बना दिया। उनकी वाणी कुछ इस तरह थी कि सब कुछ पाकर सर्वजयी अर्थात सबको जीत लेने वाला व्यक्तित्व इनके अंदर विराजता था। उसी स्वभाव ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण अर्थात ढेर सारा जीवन रस भर दिया। कोई भी कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं कर सकती, और अगर किसी ने कोशिश भी की फिर भी वो उनकी तरह नहीं बन सकती। कबीर दास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु में वे कातर नहीं हो आते, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा मतलब इच्छा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वाले पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। तो बच्चों, हम कबीर ये पाठ यहाँ तक ही सुनते हैं। बाकी का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।